बिजनेस करना या तो बहुत आसान है या तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो ये आपके लिए आसान हो सकता है, अदरवाइज डिफिकल्ट है। लेकिन हर डिफिकल्ट चीज को आसान बनाया जा सकता है विथ स्किल और एजुकेशन। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि 2024 में मैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जहां से आप अपने बिजनेस को एम्पावर कर सको, इम्प्रूव कर सको और बिजनेस की दुनिया में आप अपना नाम एस्टेब्लिश कर सको। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी भी स्टेज पर, चाहे स्टूडेंट हूँ, चाहे जॉब कर रहा हूँ या जॉब करके मैं बिजनेस में आना चाहता हूँ या ऑलरेडी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर ऐसे कोई भी सिनेरियो है तो मुझे किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले आता है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, बिजनेस का नाम, बिजनेस का लोकेशन। तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तीन तरीके से हो सकता है, या तो बिजनेस में प्रोप्राइटरशिप पर चलाओ, या पार्टनरशिप या एलएलपी के तरीके से चलाओ, या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड तरीके से चलाओ। तो आपको ये चॉइस करना है कि क्या मैं प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर होता क्या है? जहां पर मैं अकेला ऑनर हो जाता हूं 100% शेयर का, वो होता है प्रोप्राइटरशिप। जहां पर अगर कोई प्रॉफिट होगा सिर्फ मेरा होगा, अगर लॉस होगा तो सिर्फ मैं बियर करूंगा। अगर मेरे शॉप में, मेरे गोडाउन में कुछ सामान रखा हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाता है, तो वहां पर जो भी लॉस होगा, जहां से मैंने उधार में माल परचेज किया हुआ है, हर किसी को मुझे अपने घर से एक एक पैसा निकाल के देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है प्रोप्राइटर का। और मेरिट क्या है कि हर डिसीजन मेरा होता है। क्या मैं किस स्टाफ को रखूं, किस स्टाफ की सैलरी इंक्रीज करूं, डिक्रीज करूं, मैं कौन से लोकेशन पर शॉप रखूं, कहां पर मैं अपना गोडाउन ओपन करो, किसको कितनी सैलरी देना है, मेरे को बिजनेस में क्या विजन रखना है, बिजनेस का मुझे क्या रूल बनाना है, सब मेरे हाथ में होता है। दूसरा फॉर्मेट होता है पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. पार्टनरशिप फॉर्म में एक से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं और इसको हम पार्टनर कहते हैं और पूरे कलेक्शन को पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी प्रोप्राइटर के जैसा ही लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर कुछ भी बिजनेस में लॉस होता है तो आपको अपने घर से निकालकर पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद हम अगले स्टॉप पर आते हैं एलएलपी। एलएलपी ये पार्टनरशिप फॉर्म जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो एलएलपी अगर आप करते हो तो आपके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो कॉन्स था वो खत्म हो जाता है, सिर्फ आपको बेनिफिट ही मिलता है जो एक पार्टनरशिप फॉर्म का होता है। इसी तरीके से हम अपने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं या लिमिटेड बना सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो हमने देखा तीन फॉर्मेट, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। अगर आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हो या टेस्ट करना चाहते हो, या तो आप जॉब के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हो, या जॉब आपने छोड़कर बिजनेस कर रहे हो, या जॉब किसी कारण से छूट गया है, या आप एक बिजनेस करके दूसरे बिजनेस में आना चाहते हो, अगर इन तीन में से ऐसा कोई भी एक्टिविटी हो तो सबसे पहले आप प्रोप्राइटर पर बिजनेस शुरू करो। 6 महीना से 1 महीना अपने आप को टेस्ट कर लो। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल रहते हो, आप प्रॉफिट अर्न करने लगते हो, आपका सेल मंथ टू मंथ इंक्रीज करने लगता है, इस सिनेरियो में अब आपका डिसीजन होगा कि नहीं, अब इस प्रोडक्ट पर या इस बिजनेस लाइन पर या इस सर्विस पर मुझे आगे बढ़ना है। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो आप प्रोप्राइटर के बाद आप एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहला मंत्र मैं आपको इस न्यू ईयर पर यही देना चाहता हूं, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट करो।
और ये बिजनेस 6 महीना साल भर चला लो, अगर हर महीने सेल इंक्रीज करने लगे, प्रॉफिट इंक्रीज करने लगे, अगर ये दोनों चीज़ आ जाती है तो आपको बिजनेस में बने रहना है। उसके बाद आप प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप बना लो, LLP बना लो, प्राइवेट लिमिटेड बना लो या लिमिटेड बना लो, ये आपका चॉइस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप या LLP या प्राइवेट लिमिटेड पर कन्वर्ट करने में हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ शेयर कर सकें। जब तक दोस्तों, नमस्कार और प्रणाम। Audio Jungle।